नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज काफी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन रहा। हमने नेगेटिव ओपन किया और नीचे गए, लेकिन रिकवर करके ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज किया है हमने निफ्टी के ऊपर। निफ्टी पे हम 6 पॉइंट्स करीब अप रहे और हमने क्लोज किया 23,649 पे और 0.03% अप। वैसे ही सेंसेक्स पे हमने करीब 77 पॉइंट्स अप ओपन क्लोज किया 75,315 पे। 0.1% हम अप रहे। लेकिन जैसे हमने कल बात करी थी कि बैंक निफ्टी पे हमें सेटअप नेगेटिव दिख रहा था और बैंक निफ्टी पे हमने क्लोज किया है 53,537 पे, 170 पॉइंट्स डाउन और 0.32% डाउन। अभी चलिए हम इंडिविजुअल इंडाइसेस की बात करते हैं और साथ ही हम कवर करेंगे कि हमें वेस्ट एशिया से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनका क्या मतलब। क्योंकि आज का जो सेशन रहा वो प्योरली कुछ फियर्स को लेके चला थ्रू द डे एंड अगेन और रादर स्टार्टिंग ऑफ द डे एंड थ्रू द डे उसने काफी कुछ उसको कवर भी किया। लेकिन आगे क्या होना है वील हैव टू सी। बट देखते हैं हमें चार्ट्स क्या बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। हमने निफ्टी पे ओपन किया था अराउंड 23,500 और वहां से हमने तुरंत नीचे का रुख कर लिया अराउंड 23,300 के आसपास। ओके। हमारा जो लो पॉइंट था वो करीब करीब 23,300 के आसपास ही रहा। ओके। यहाँ से हमने रिकवरी की और हमारा जो लेवल था वो था 23,350 जो हमने कल डिस्कस किया था आने वाले हफ्ते के लिए। तो यहाँ से हमने सीधे जंप लगाई अपने नेक्स्ट लेवल पे जो कि था 23,550 के करीब। वहां से हमने एक नॉर्मल ट्रेंड करेक्शन देखा थोड़ा नीचे की तरफ एंड देन अगेन वी काइंड ऑफ वेंट बैक अप। Then we kind of traded in a range and we closed slightly positive. Okay, 6 points plus हमने क्लोज किया निफ्टी पे। ओके। सो थ्रू द डे हालांकि हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि वी वुड बी पॉजिटिव, बट आई थिंक द ड्रैग ऑन बैंक निफ्टी वाज टू मच फॉर निफ्टी और इवन सेंसेक्स फॉर दैट मैटर टू रिकवर, राइट। बट हाँ निफ्टी हमें फिर भी काफी अच्छे पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे ही अभी तक तो दिख रहा है। ओके। बट फॉर द ग्लोबल न्यूज। ओके। चलिए हम एक क्विक लुक देखते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पे भी अब हमें सिर्फ कल की नहीं बल्कि हमें अगले हफ्ते की भी अगले हफ्ते का जो हमारा मंथ एक्सपायरी है मई का हमें उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। ओके। तो आप देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पीसीआर जा चुका है 1.4 पे। तो ये पॉजिटिव हो चुका है। हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है अबाउट 24,000 और ये सिर्फ 19 में की सिर्फ कल की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। और हमें जो नेक्स्ट जो लोअर साइड में मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ये है विच इज 23,400। ओके। सो कल के लिए हमें जो स्ट्रक्चर देख के लगता है वो यही लगता है कि और हम इसकी बात करते हैं जो मैक्सिमम ओआई है पुट पे वो 23,000 पे है अभी भी कल के लिए। ओके। सो कल के लिए जो हमें स्ट्रक्चर देख के लग रहा है मार्केट शुड क्लोज विद इन दिस रेंज 23,400 टू 24,000। ओके। लेकिन अगर वेस्ट एशिया से कुछ नेगेटिव न्यूज आती है then we can test this 23,000 also from a daily close perspective. Okay, 23,000 पे अभी भी काफी ओपन इंटरेस्ट है जो कि यूजुअली हमको नहीं देखने को मिलता है। बट ये क्यों है? ये प्योरली वेस्ट एशिया में की सिचुएशन के कारण। और अगर हम नेक्स्ट वीक का भी इसमें ऐड कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट और इनफैक्ट इस हफ्ते का हम ड्रॉप करते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमको पीसीआर जो है वो दिख रहा है 1.13 तो थोड़ा कम है। ओके। और यहाँ पे जो हमें रेंज दिख रही है वो 23,000 से 24,000। ओके। ये 1,000 पॉइंट की रेंज दिख रही है जिसके करीब हम अराउंड 65% ऑफ द वे वी आर सिटिंग करेंटली। ओके। 23,650 के करीब हम अभी बैठे निफ्टी पर। ओके। सो यहाँ से भी आई थिंक वी आर रीजनेबली कंफर्टेबल राइट नाउ।
मैंने 24,000 पे मैक्सिमम हुआ है जरूर मार्क किया है, लेकिन 24,500 पे भी सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है पुट सॉरी कॉल साइड पे, और ये ज्यादातर कैरीड है। ये इस पे जो नया एडिशन आज हुआ है वो बहुत कम है। आप दोनों साइड पे देखेंगे तो 24,500 पे थोड़ा कम ही एडिशन हुआ है एज कम्पेयर टू 24,000, और 23,000 में काफी एडिशन हमें आज देखने को मिला है। और अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, मतलब करंट वीक एज वेल एज नेक्स्ट वीक, तो हमें सिचुएशन फिर भी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ ऑन 26 मई के बराबर के जैसी ही हमें दिखती है। ओके, कि मैक्सिमम ओआई जो है वो 24,000 से 23,000 के बीच में है, और उसके बाद 24,500 पे हमें कुछ अनवाइंडिंग जरूर देखने को मिली है। ओके, बट ये कल की एक्सपायरी से आ रही है, ना कि आगे की एक्सपायरी से। और सिमिलरली यहाँ पे आप देखें तो 22,500 पे भी हमें काफी सिग्निफिकेंट टोटल एडिशंस दिख रहे हैं। ये भी नेक्स्ट एक्सपायरी से आ रहा है, ना कि इस एक्सपायरी से। ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक ओपन इन ऑप्शन ओआई हमें बता रहे हैं कि वी शुड बी इन अ फ्लैटिश ट्रेडिंग ट्रेजेक्टरी, trading zone as we typically call it, and we should not see much significant movement as such beyond the range, okay, that we just talked about. Okay, um, और विक्स पे भी अगर हम एक झलक देख लें तो विक्स जरूर ऊपर गया है, ओके, बट वी आर कंफर्टेबली in the range that we had talked about. 80% of the time VIX is below around 20 percent, okay, which is where 20.4 20.5, okay, हम अभी भी उसके नीचे ही हैं, तो वी आर इन अ रीजनेबली ओके काइंड ऑफ पोजीशन फ्रॉम अ विक स्टैंड पॉइंट ऑल्सो। ओके, और हमने कल बात करी थी विक्स यहाँ से शायद थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, और वही आज हमें देखने को मिला है। ओके, ऑल राइट। तो अगर हम आगे का रुख करें तो आई वुड से कि हम जब लेवल्स देखते हैं तो क्लियरली आई डोंट थिंक हमें कोई बहुत ज़्यादा नए लेवल्स मार्क करने की ज़रूरत है। जो हमने लेवल्स कल मार्क किए थे, इनफैक्ट जो लास्ट वीक से हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, वही लेवल्स हमें आ रहे हैं। R1 is at 23,800, R2 is at 24,000, and R3 is at 24,300. Okay. Similarly, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 1 is at 23,550, सपोर्ट 2 is at 23,350, जिसको हमने आज टेस्ट किया और हम यहाँ से वापस आए हैं। और देखिए यहाँ पे 23,550 को भी हमने टेस्ट किया है, बहुत क्लीन टेस्ट है वहाँ पे। We kind of went to that level, traced back, and then we kind of went ahead, right? और सपोर्ट 3 जो है वो है 23,100 के आसपास। ओके, और अगर आप देखें तो हमने ओआई से भी इस इंफॉर्मेशन को या इनको रिवैलिडेट जरूर किया हुआ है। ऑल राइट, सो चलिए हम बैंक निफ्टी पे जाएं, उसके पहले हम सेंसेक्स देख लेते हैं आज। और सेंसेक्स के 5 मिनट के चार्ट पे हमें क्लियरली निफ्टी जैसी ही स्टोरी दिख रही है। ओके, हमने एक गैप डाउन ओपन किया था जैसे हम निफ्टी पे किया, नीचे गए और वहां से हमने वी काइंड ऑफ ट्रेस बैक 74,400 के आसपास का जो हमने लेवल मार्क किया हुआ था, हमने उसके आसपास जरूर यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव देखा, देन वी काइंड ऑफ ब्रोक अपवर्ड्स। ओके, एंड देन वी काइंड ऑफ कंटिन्यूड, came to our level of 75,300, ओके, जो हमने यहाँ मार्क किया हुआ है कल भी कल की क्लोज के आसपास का, फ्राइडे की क्लोज के आसपास का लेवल था ये। ओके, और फिर हमने देखा कि हमने वहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज बनाई। ओके, सेंसेक्स पे हम देखते हैं कि हमारा जो क्लोज है वो है 75,315। ओके, 75,315 पे हमने क्लोज किया है। ओके, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो लेवल था वो इसके थोड़ा नीचे ही था, 285 पे था, मतलब 75,300 पे ही आप मान के चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट हमारे लेवल पे ही है, और कल भी ऑलमोस्ट इसके आसपास ही था, मतलब फ्राइडे की क्लोज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ।
तो अगर हम आगे का रुख करें सेंसेक्स पे और हम देखें 15 मिनट के सेंसेक्स चार्ट पे हमें क्या लेवल्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो क्लियरली जो हमारा अभी का जो लेवल है, सॉरी मुझे ऐसे नहीं मूव करना चाहिए था, बट ठीक है, वी आर नॉट वे ऑफ द बॉल पार्क, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट मैं बाद में कर लूंगा, क्लीन कर लूंगा इसको, शायद ऊपर नीचे होके कुछ रह गया है। ओके, तो हमारा होल्ड एरिया जो है वो हमारे करंट लेवल पे, जैसे हमने कल भी बात करी थी, 75,300 के आसपास। जो रेजिस्टेंस वन है वो 75,860 है। रेजिस्टेंस टू जो है वो 76,400 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस थ्री जो है वो 76,850 के करीब हमें देखने को मिल सकता है। ओके, सपोर्ट वन जो है वो है 74,400, 74,300 टू 74,400 एक्चुअली, जो हमने आज टेस्ट भी किया है। ओके, सपोर्ट टू जो है वो 73,850 टू 900 है समझ लीजिए। और सपोर्ट थ्री जो है वो 73,300 के आसपास हमें देखने को मिलेगा सेंसेक्स के ऊपर। और अब चलिए हम देख लेते हैं कि हमें बैंक निफ्टी पे क्या देखने को मिला आज। तो बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे जब हम देखते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ओके, सो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी गैप डाउन ओपन किया था अराउंड द लेवल दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट यस्टरडे। ओके, देन इट अराउंड द, आई थिंक द सेकंड सपोर्ट जोन, ये जो सपोर्ट जोन यहाँ पे हमने कल मार्क किया हुआ था 53,250 के आसपास, हमने वहाँ उसके आसपास ओपन किया, पहले कैंडल पे हमने उसको ब्रेक किया। देन वी वेंट डाउन टेस्टिंग आर नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा लेवल था 53,700, 52,700 के आसपास, हम वहां पहुंच गए और वहां से हमने बाउंस लिया। वी केम बैक अगेन, इस लेवल पे हमने एक ट्रेस बैक लिया, देन वी अगेन केम, फिर हमने ऊपर ब्रेक करके ट्रेडिंग जोन में हम आए और हमने 53,500 के आसपास में क्लोज किया। जो बैंक निफ्टी पे हमारा ऑफिशियल क्लोज है वो रहा 53,537 का, जो कि काफी नजदीक है हमारे मार्क लेवल से। और अ, अब हमें देखना होगा कि यहाँ से हम आगे कैसे जाते हैं। देखिए, इसके अलावा बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ओवरहैंग आज सुबह की गवर्नमेंट यील्ड्स का भी था। जो इंडियन गवर्नमेंट की यील्ड्स थोड़ी राइज हुई थी, उसके कारण थोड़ा बैंक के इम्पैक्ट आ सकते हैं, बैंक प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है, जिसके कारण बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ रहा। बट आई थिंक इट इज नॉट अ मेजर इशू एज सच। बट हाँ, अगर if the kind of challenges we are seeing in West Asia kind of continue, then थोड़ा हमें इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को जरूर मिल सकता है। ओके, तो अगर हम आगे की बात करें बैंक निफ्टी पे और हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे देखें, तो जो हमारा रेजिस्टेंस, फर्स्ट जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, वो अब हम बोल सकते हैं कि R1 जो है वो 53,850 के आसपास है। ओके, आई वुड से गिवन वॉलेटिलिटी ऑन बैंक निफ्टी, मैं पहले रेजिस्टेंस को 53,850 पे तो ले रहा हूँ, बट R2 जो मैं लूंगा वो मैं 54,000 के ऊपर, 54,000 टू 54,100 मैं लेके चलूंगा। ओके, और R3 जो है वो हमारे पास अराउंड 54,250 टू 54,300 हमें देखने को मिल सकता है। ओके, ये हमारा अभी समझ लीजिए नियर टर्म हाई भी है इसी रेंज में। अगर हम 15 मिनट के चार्ट को देखें तो हमें लास्ट वीक में इसी लेवल के आसपास में हमें हाई भी देखने को मिला था। ओके, अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो जैसे मैंने कहा, हमारा जो करंट लेवल है 53,550 अराउंड, दिस इज आवर होल्ड एरिया। तो हमारा सपोर्ट वन जो है वो 53,200 है, सपोर्ट टू जो है वो 52,700 है, और सपोर्ट थ्री जो है दैट इज ऑल द वे डाउन टू 52,000। ओके, सो ये हमारे की लेवल्स बैंक निफ्टी पे हैं। तो हमने सारे लेवल्स की बात कर ली तीनों इंडाइसेस पे। और न्यूज़ फ्लो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा
कंसर्निंग भी है, आई वुड से, बिकॉज कुछ न्यूज पहले शाम को ऐसी आई कि देर इज गोइंग टू बी सम अमाउंट ऑफ sanction release or sanctions on Iranian oils might be lifted to an extent, but फिर वो डिनाई हो गया है. अगेन बहुत बैक एंड फोर्थ चल रहा है अभी, एंड ऑफ कोर्स there is, again, as I've said last week as well, there is muscle flexing definitely going on the West Asian front. Okay, there is some other development on likely to happen out of China as well, with President Putin also in China apparently. So we'll have to see as to what kind of comes out from there, and what shape does the West Asia conflict actually take. या हमें कोई एक टेम्परेरी रिलीज यहाँ से मिल पाता है क्या फ्रॉम अ ऑयल एंड अदर ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट. अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय मैं देख रहा हूँ तो मुझे गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश दिख रहा है, जो कि दिन में थोड़ी देर पहले शाम को काफी ऊपर था, अबाउट 100 पॉइंट्स फर्दर अप था हमारे आज के क्लोज से. बट अभी ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, not much of a movement. Similarly, both Dow Jones and Nasdaq are down. Crude is slightly up, about 1.92%, somewhere in that range. Okay, so again, जो indicators अभी मुझे दिख रहे हैं markets, global markets में, वो तो definitely थोड़े से concerning है. बट व्हाट काइंड ऑफ हैपेंस, अभी तो पूरा दिन यूएस की ट्रेडिंग का बचा हुआ है ऑलमोस्ट, राइट, and by the time we open for trading tomorrow, we'll have to see as to what updates kind of come through. Okay, so जैसा मैंने कहा है, जैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ, न्यूज फ्लो पे बहुत ध्यान रखें वेस्ट एशिया पे खास तौर से, और जो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके ही लें. जैसे मैं इन्वेस्ट की उसकी बात करूं तो हम भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, और आपको अगर ये कंटेंट हमारा पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू स्प्रेड द वर्ड इन योर ट्रेडिंग कम्युनिटी, इन योर कम्युनिटी वेयर जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस वीडियो से बेनिफिट कर सकते हैं, उनके साथ डेफिनेटली ये वीडियो शेयर करें. इससे हमारे भी रीच बढ़ती है और हमें भी हौसला मिलता है कि लोग, आप लोगों को ये वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं. तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड गुड नाइट.